अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 1.11 क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है कि ऊन के साथ में जब अगर पॉलिथीन को जब अगर घिसा गया तो बच्चों Q बराबर, ठीक है बच्चों, 3.2 इंटू 10 का पावर -7 कुलम के जितना, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, -3.2 इंटू 10 का पावर -7 कुलम के जितना विद्युत भार आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वह 11 में, ठीक है बच्चों, 1.11 में क्वेश्चन ऐसा बच्चों बोलता है कि जब अगर एक प्लास्टिक को, जब अगर प्लास्टिक बोलिए या तो भाई पॉलिथीन बोलिए, पॉलिथीन को जब अगर ऊन के साथ में जब अगर घिसा गया तो बच्चों -3.2 इंटू 10 का पावर -7 कुलम का विद्युत भार आ गया। तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। जैसे कि अगर ये आपका बच्चों मान लेते हैं कि अगर ये आपका हमेश की पॉलिथीन है और ये आपका जैसे कि भाई बच्चों ऊन है, अगर इसको बच्चों घिसा गया तो इसके ऊपर बच्चों कुछ बेटा इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कैसे आए होंगे, यहाँ से उठ करके बच्चों भी इसमें आ गए होंगे। तो कितना बच्चों इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो बच्चों फॉर्म तो बच्चों समीकरण क्या होता है बेटा, Q बराबर N इंटू ई। तो Q कितना हो गया बच्चों, 3.2 इंटू 10 का पावर -7 इंटू एन, और एक के ऊपर बच्चों कितना होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो एन का बच्चों मूल्य भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एन का बच्चों आप लोग आराम से बेटा डिवाइड कर लीजिएगा। एन का बच्चों कितना बेटा मूल्य बनेगा, 3.2 इंटू 10 का पावर -7 अपन 1.6 इंटू 10 का पावर -19, यानी कि 2 इंटू 10 का पावर 12। ठीक है बच्चों, तो इतना इलेक्ट्रॉन बच्चों ट्रांसफर हुआ होगा अगर हमने इसको बच्चों घिसा होगा। फिर बच्चों आगे क्या बोलता है, आगे अभी ऐसा वह पूछ रहा है कि ऊन जो कि बच्चों यहाँ से ऊन से इलेक्ट्रॉन जो पॉलिथीन के ऊपर जो आया होगा, ठीक है बच्चों, तो उसके कारण से कितना दर का बच्चों ट्रांसफर हुआ होगा, कितना मास बच्चों उठ करके आया होगा। ठीक है बेटा, कितना मास उठ करके आया होगा। तो चलिए बच्चों, तो अभी देखा जाए तो बच्चों इलेक्ट्रॉन बच्चों ऊन से उठ करके, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ऊन से उठ करके वह पॉलिथीन पर आया। आपको बच्चों कहा ये था कि वह पॉजिटिव चार्ज बच्चों वैसे ज्यादातर वह मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन ही वह मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, ऊन से उठ करके बच्चों कहाँ पर आ गया बेटा, अभी पॉलिथीन पर आ गया। पॉजिटिव चार्ज बच्चों मूव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स ही बच्चों मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया बच्चों, ऊन से उठ करके बच्चों ऊन से उठ करके अब पॉलिथीन पर आ गया। पहले बच्चों इसको घिसने से पहले इसके ऊपर बच्चों कोई भी चार्ज नहीं था। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 इंटू 10 का पावर 12। एक इलेक्ट्रॉन का बच्चों दर कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। और कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 इंटू 10 का पावर 12, मतलब कि बच्चों कितना कितना बच्चों दर बेटा आया होगा, तो 1.82 इंटू 10 का पावर -18 kg। 1.82 इंटू 10 का पावर -18 kg। बच्चों इसमें कोई बेटा डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप सभी को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं? चलिए बच्चों आगे चलें। चलिए बेटा 11 नंबर अभी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों अभी 12 नंबर पर आते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा 12 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, देखिए सारे क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, आप एकदम आसानी से आप इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों हल कर सकते हो, इसमें कोई भी बेटा बड़ी बात नहीं है। चलिए बच्चों 12 नंबर का क्वेश्चन बच्चों क्या बताता है कि जैसे कि बच्चों कॉपर का दो गोला है ए और बी, दोनों बच्चों एक समान है। कॉपर का दो गोला है यहाँ ए और बी, और दोनों के ऊपर समान बच्चों विद्युत भार दिया गया, कितना, तो 6.5 इंटू 10 का पावर -7 किलो। इसके ऊपर भी 6.5 इंटू 10 का पावर -7 किलो। अगर इसको 50 सेंटीमीटर के अंतर पर अगर हम इसको रखेंगे तो बताइए कि इनके बीच में कितना बल लगेगा। बच्चों क्वेश्चन एक बार फिर से बेटा बता रहा हूँ, दो बच्चों कॉपर का बेटा गोला है, छोटा सा बच्चों गोला है ए और बी, ठीक है बच्चों, जिसका केंद्र का अंतर बच्चों कितने का है, तो बेटा 50 सेंटीमीटर का है। अब बच्चों दोनों के ऊपर 6.5 इंटू 10 का पावर -7 कुलम का बच्चों भार रखा गया है। तो इनके बीच में बच्चों कितना बेटा बल लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों विद्युत भार दोनों एक समान है, तो अभी यहाँ पर सब इनके बीच में अपकर्षण बल लगेगा। तो चलिए बच्चों एफ का बच्चों सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। अब इसका बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 1/4π, देखिए क्योंकि बच्चों अभी दोनों बेटा बराबर है तो 1/4πε0 Q1 Q2 को
Q1 भी Q होगा, Q2 भी Q होगा, यानी कि Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब इसका बच्चों मूल्य रख सकते हैं 1/4 का 9 × 10⁹ Q1 Q2 बच्चों देखिए डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आंसर बेटा कितने का मिलेगा, 1.5 × 10⁻² न्यूटन, 1.5 × 10⁻² न्यूटन। चलिए बेटा, ये था बच्चों 12 नंबर का बच्चों पहला क्वेश्चन। 12 नंबर का ही बच्चों दूसरा क्वेश्चन अभी ऐसा बच्चों बोलता है कि अगर इसी केस में, ठीक है बच्चों, अगर बच्चों मान लेते हैं कि ए और बी जो दोनों कॉपर का गोला जो है, इसके ऊपर बच्चों विद्युत भार का मूल्य दुगना कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए तो बच्चों, विद्युत भार का मूल्य को बच्चों दुगना कर दिया जाए और अंतर को बच्चों आधा कर दिया जाए। चलिए बच्चों, अभी मैं डायग्राम को बच्चों मैं इसके बाद बना देता हूँ, सुनिएगा। मान लेते हैं कि जैसे कि, चलिए बच्चों पहले अगर पहले बच्चों जैसे कि Q और Q चार्ज था, अभी हम बच्चों थोड़ा इस तरीके से समझ लेते हैं। Q और Q चार्ज था, ठीक है, ओके, और इनके बीच का अंतर कितना का था बच्चों, तभी R का था। और अब कितना हो गया बच्चों, तो जैसे कि भाई 2Q और 2Q हो गया और इनके बीच का अंतर R/2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो पहले जो बच्चों बल जो लग रहा था Q × Q अपॉन दी R वाला, ठीक है ना बच्चों, इसको अभी हमने F बच्चों बोला है। देखिए 1/4πε0 Q का स्क्वायर बाय R का स्क्वायर, इसको अभी हमने क्या बोला था भाई, F का बोला। अब ये वाला जो बच्चों फाइनल केस है, देखिए इसमें बल जैसे कि भाई अभी F का लग रहा है, और ये वाला जो बच्चों बल होगा इसको अभी हमने F डैश का भाई बोला। तो F डैश की बच्चों वैल्यू कितने आ जाएगी, 1/4πε0 2Q × द 2Q, मतलब कि 2Q का वर्ग, 2Q गुना 2Q डिवाइडेड है ना बच्चों, तो मतलब कि 2Q का वर्ग, दोनों के ऊपर बच्चों विद्युत भार भाई दुगना हो गया, डिवाइडेड है बच्चों क्या करेंगे, R/2 का वर्ग। आप